हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे आप लोग इस टॉपिक के लिए, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। एक ऐसा बाजार जहां पर कैसी प्रतियोगिता है, ये पूर्ण प्रतियोगिता है। कैसी प्रतियोगिता? पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। जानेंगे इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, लेकिन रटना मना है ना, रटना मना है यहाँ पर। तो फिर करना क्या है, पहले हम लोग सीखेंगे इसको, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं सीखेंगे। ये अक्सर आपके पेपर में 4 to 6 मार्क्स में आ जाता है। तो यानी कि विशेषताओं को अगर हम समझ लेंगे, फीचर्स अगर हम जान लेंगे, फीचर्स ऑफ यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के जान लेंगे, तो उसके बाद उसकी डेफिनेशन हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन पे फोकस ना करके हम चलते हैं सर टॉपिक पे। हम जानेंगे इसकी विशेषताएं। किसकी विशेषताएं सर? विशेषताएं, फीचर्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो आप। तो विशेषताएं जो हैं इनकी कौन कौन सी हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, हमने बात की थी कि जो बाजार है, बाजार में किसकी बात होगी, विक्रेता क्रेता, वस्तु और सेवा, और उसकी सेलिंग परचेजिंग, ऐसा भी कुछ होगा। तो देखिए सबसे पहली जो बात आती है यहां पर, वो लिखा जाता है असंख्य विक्रेता व क्रेता। असंख्य विक्रेता व क्रेता। अब ये असंख्य विक्रेता व क्रेता क्या है, यानी कि इस मार्केट में प्रोडक्ट को बेचने वाले जो सेलर्स हैं वो भी अनकाउंटेबल हैं, और जो हमारे परचेजर हैं, बायर्स हैं, वस्तु को खरीदने वाले, वो भी अनकाउंटेबल है। यानी कि दोनों की ही संख्या बहुत ज्यादा होती है यहां पर, सही ना। असंख्य जिसे गिना भी नहीं जा सकता, है ना। तो पहला पॉइंट है, पहला फीचर है, इस मार्केट में विक्रेता की बात कर ली हमने, क्रेता की बात कर ली, दोनों ही हमारे क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल सेलर्स एंड बायर्स। ठीक है जी, तो दोनों ही अत्यधिक हैं। तो ये पहला फीचर हो गया विक्रेता और क्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब मैं दूसरे फीचर की बात करूं तो दूसरा जो यहां पर बात आ जाती है वस्तु की। कैसी बात आ जाती है? वस्तु, होमोजीनस प्रोडक्ट्स। कैसे होते हैं इस मार्केट में, इस मार्केट की पहचान, ये देखिए सेकंड वाले पे मैंने टिक कर दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा आपका, और वो है, हिंदी में हम लिखते हैं इसको समरूप वस्तुएं। समरूप वस्तुएं यानी कि होमोजीनस प्रोडक्ट्स। होमोजीनस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं हमारे? होमोजीनस प्रोडक्ट्स का मतलब है प्रोडक्ट्स विच आर सेम इन कलर, डिजाइन, वेट, पैकेजिंग, ईटीसी। समझ आ गया? वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज प्रोडक्ट्स बाय एनी पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि सर ये जितनी भी वस्तुएं होती है इस मार्केट में, जो भी वस्तुएं बेची जाती है, जो भी विक्रेता वस्तु को बेचता है, वो सभी रंग, रूप, आकार, कलर, डिजाइन, भार आदि सभी रूपों से एक समान होती है, जिनमें कोई भी अंतर या विभेद किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसमें आप कोई भी अंतर नहीं कर सकते। उन्हें क्या कहते हैं सर? समरूप वस्तुएं। कई बार ये 3 मार्क्स में अलग से आ जाता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और ये किस मार्केट में सोल्ड आउट होते हैं। तो सर समरूप वस्तुएं किस मार्केट में बेची जाती हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। क्या होती हैं? जो सभी रूपों में एक समान होती हैं, जैसे मैंने बताया आपको, समझ लिया होगा आपने। फिर भी अगर थोड़ा सा रह गया हो तो भैया वीडियो को बैक करके या दोबारा देख लेना, 4 बार देख लेना, 5 बार देख लेना, कहीं नहीं जा रही वीडियो, आपके पास ही है। सही है, तो देखिए यहाँ पर समरूप वस्तुओं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तीसरा हम बात करने जा रहे हैं और वो है सर पूर्ण ज्ञान। क्या है? पूर्ण ज्ञान। ये भी इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी तक का है वो हमारा पॉइंट है होमोजीनियस प्रोडक्ट, समरूप वस्तुएं। ठीक है, पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज। इस मार्केट में एक और फीचर है कि इस मार्केट में जितने भी बायर्स होते हैं, जितने भी क्रेता हैं, उनको वस्तु, उसकी गुणवत्ता और उसकी कीमत का पूर्ण ज्ञान होता है। सर क्यों होता है, ये तो रीजन बताइए। चलिए, हमने कहा कि इस मार्केट में क्रेता को, यानी कि इन दिस मार्केट कंज्यूमर्स और बायर्स हैविंग परफेक्ट नॉलेज, फुल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, प्राइस एंड देयर क्वालिटी। समझ आ गया? तो पूरी नॉलेज क्यों होती है? क्योंकि देखिए ना, ऊपर ही हमने पढ़ा था होमोजीनस प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑल द प्रोड्यूसर्स आर सोल्ड होमोजीनस प्रोडक्ट्स। यानी कि सभी विक्रेता यहाँ कौन सी वस्तुएं बेच रहे हैं? एक समान, यानी कि समरूप वस्तुएं। तो जब सर सबके पास ही एक जैसी वस्तुएं होंगे तो आप समझ सकते हो वहां क्रेता को पूर्ण ज्ञान होगा। क्यों सर? अगर मान लीजिए 4 सेलर ने उसको बताया कि भाई चीनी 35 रुपीज केजी, 35 रुपए किलो चीनी मिलेगी होलसेल में,
तो सर अगला कह रहा है 37 रुपए किलो, तो आप खुद समझ सकते हैं ना कितनी अच्छी नॉलेज है आपके पास, है ना, क्योंकि वहां पर जब सेम कमोडिटीज है मार्केट में तो प्राइस भी सेम ही होता है सर। ठीक है, आपको कहीं से Vivo V7 लेना है, फोन लेना है, कोई एप्पल का कोई फोन लेना है, सीरीज लेनी है उसकी कोई, तो आपको जहां भी जाएंगे उसके शोरूम में प्राइस अलग से तो नहीं मिलेगा, आपको सेम ही प्राइस मिलेगा, है ना। और अब तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है कंपनी, यानी कि मार्केट में प्राइस सेम चीज का सेम ही होना चाहिए हर जगह, चाहे कोई भी स्टेट हो। समझ आ गया, इसलिए टैक्स के नाम पे भी कर दिया एक देश एक टैक्स, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण ज्ञान के बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, वो है स्वतंत्र प्रवेश व वहीगमन। ये हिंदी में वर्ड थोड़ा सा टफ है, इसकी जगह कई राइटर्स ने लिखा हुआ है निकास, ये लिख देता हूं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई भी न्यू फर्म विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस एंटर हो सकती है, अपना सेटअप लगा सकती है, अपनी वस्तुओं को बनाकर वो बेच सकती है, यहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और लॉसेस के केस में वो आसानी से इस इंडस्ट्री को छोड़कर जा सकती है, इस मार्केट को छोड़कर जा सकती है। समझ आ गया, यानी कि सर इस इंडस्ट्री, इस मार्केट में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में एंट्री और एग्जिट दोनों ही फ्रीली है, दोनों ही फ्री है, नो एनी रिस्ट्रिक्शंस, नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है जी, नो रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि सर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जनरली इनके पास, इन सेलर्स के पास कोई भी पेटेंट राइट वगैरह नहीं होते हैं। सही है, तो पेटेंट राइट वगैरह किसी के पास नहीं है, ज्यादा से ज्यादा नाम का पेटेंट राइट हो सकता है, आप नाम यूज नहीं कर सकते, लेकिन उस मार्केट में आके आप अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। उनके जो भी रीति रिवाज है, रीति रिवाज समझते हो ना, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, उनको फॉलो करके मार्केट के आप अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। समझ आ गया। नई फर्म्स आती क्यों है सर, एंट्री क्यों करती है किसी भी मार्केट में? प्रॉफिट से लालच में आकर, है ना जी। जब उसको लाभ दिखता है कि इस वाली इंडस्ट्री में बहुत सारा लाभ है, इस वाली मार्केट में बहुत सारा प्रॉफिट है, तो वो एंट्री करती है, तो फ्रीली एंट्री होती है। सही है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, इन्हीं से हमारी डेफिनेशन और आगे के मार्केट समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। सही है, यहां एक और पॉइंट ले रहे हैं हम, ये खुद से 4 to 6 मार्क्स में आगे चलकर एक क्वेश्चन बनेगा, जिसको ध्यान से समझ लीजिए। ये है पॉइंट आपका, प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री क्या होता है जरा ध्यान से समझ लीजिए। इंडस्ट्री क्या होता है? ग्रुप ऑफ फर्म्स, ग्रुप ऑफ फर्म्स आर नॉन एज इंडस्ट्री। सही है, फर्मों के समूह को क्या कहा जाता है सर? उद्योग कहा जाता है। फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। बहुत सारे फर्म्स हैं, उनका जो ग्रुप होता है वही क्या कहलाता है? उद्योग, यानी कि इंडस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। जो प्राइस होता है वो कौन डिटरमाइन करेगा ऐसी मार्केट में? इंडस्ट्री करेगी। यानी कि जो ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है वो मिलकर, उनका एक हेड होता है, 2-4 हेड होते हैं, वो हेड बनाए हुए होते हैं ना, वो लोग पूरे मार्केट को एनालिसिस करके मार्केट में जितनी डिमांड और सप्लाई है उसको देखते हुए, और एक और चीज ध्यान रखिएगा, मिनिमम प्रॉफिट अर्न करे हर एक फर्म। ये भी ध्यान रखकर जो इंडस्ट्री होती है वो मार्केट का प्राइस डिसाइड करती है, सेलिंग प्राइस डिसाइड करती है कि कितने पे आपको अपना प्रोडक्ट सोल्ड करना है। समझ आ गया, यानी कि बहुत सारी फर्म्स है सर, उन्होंने ग्रुपिंग कर रखी है, वो सब मिलकर, कुछ मेन पर्संस होते हैं, वो मिलकर एक प्राइस डिसाइड करते हैं, इस बार का प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, वो प्राइस डिसाइड करते समय मार्केट की डिमांड को ध्यान में रखते हैं, सप्लाई को ध्यान में रखते हैं, जिसे कहते हैं पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। समझ आ गया। तो मांग और पूर्ति शक्तियां, बाजार की क्या मांग और पूर्ति शक्तियों को ध्यान में रखकर कीमत का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और इसमें दूसरी बात मैंने क्या बताई कि हर एक फर्म को न्यूनतम लाभ हो, मिनिमम प्रॉफिट हो, ये भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री सेट कर रही है प्राइस तो भाई एक ऐसा प्राइस सेट करे जहां फर्म्स को बहुत ज्यादा फायदा हो, ऐसा नहीं है। एक मिनिमम प्राइस होता है, किसी को लॉस होता है तो वो एग्जिट कर जाती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ऑटो से आप कहीं भी दिल्ली में सफर करते हैं तो ऑटो का जो रेंटल होता है वो आपका किलोमीटर पर किलोमीटर फिक्स है ना। किसी भी ऑटो में आप बैठिए, समरूप वस्तुएं है ना, यानी कि एक जैसी सारी वस्तुएं, एक जैसे ऑटो हैं सारे, और प्राइस भी सेम है उसका, डिपेंड ऑन योर किलोमीटर। समझ आ गया। 10 रुपए अगर किलोमीटर चार्ज हो रहा है हर एक ऑटो में तो 10 रुपए ही लगना, आप किसी भी ऑटो में बैठ जाइए। समझ आ गया।
लीगली। क्लियर है? तो ये सब क्या होता है आपका मार्केट, ये चलता है आपका। तो प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग द्वारा कीमत निर्धारण। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपके पास एक और बता देता हूं, यह है आपका पूर्ण लोचदार मांग वक्र। ठीक है। मांग वक्र की जगह आप ARMR वक्र भी लिख सकते हैं। याद होगा आप लोगों को कि इस मार्केट का हम लोगों ने रेवेन्यू चैप्टर में ARMR कर्व पढ़ा था। ARMR कर्व, उसमें परफेक्ट कंपटीशन का मैंने आप लोगों को कर्व सिखाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, वहां जाकर देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। पूरा एक्सप्लेनेशन है कि इस मार्केट का जो वक्र होता है वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक, पूर्ण लोचदार। क्यों होता है वहां बताया मैंने, क्योंकि कोई भी फर्म इस मार्केट में कीमत को चेंज नहीं कर सकती। पूरी नॉलेज आपको वहां से भी मिल जाएगी। AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू P, समझ आ गया? ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है आपका ARMR यहां पर लिया जाता है, यहां क्वांटिटी है। इस तरीके से आपका जो ARMR कर्व होता है परफेक्टली इलास्टिक, एक्स अक्ष के समानांतर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ध्यान रखिएगा। सही है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। क्लियर है जी? अब इससे बनाना है आपको डेफिनेशन, फटाफट देख लीजिए डेफिनेशन किस तरीके से बनेगी। तो डेफिनेशन की बात करूं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का वह रूप है जिसमें असंख्य विक्रेता व क्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं को बेचा जाता है, फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र, वही गमन निकास स्वतंत्र होता है, तथा उद्योग द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। समझ आ गया? मेन 4-5 फीचर को लेकर डेफिनेशन बन गई आपकी। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज दैट टाइप ऑफ मार्केट इन विच हैविंग क्या, अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल सेलर्स एंड बायर्स, sold homogeneous products are sold, और freely entry and exit of the firms and price determined by the industry। इस तरीके से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। समझ आ गया होगा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय, टाटा।